गौ माता की जय। जो रोज गाय को प्रणाम करता है और प्रदक्षिणा करता है, भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। यदि गाय घर में बंदी है, भूखी और प्यासी है, तो उससे अपने सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और गौ माता का बहुत बड़ा हमारा वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। यहाँ तक कि जब कोई ऋषि नाराज होते थे पहले, तो गाय को आगे करके उनके सामने जाया जाता था और गाय को आगे देख करके पापी मनुष्य को भी ऋषि लोग माफ कर दिया करते थे। और जो मुक्ति है वह विशुद्ध बोध से है, जो भक्ति है विशुद्ध प्रेम से है, और जो धर्म है वो इसके सब अंग है। सहस्रति श्लोकांतार्यन्ति मम भक्ति युक्तो भुवन पुनातु तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। गंगा जी इंतजार करती है ऐसे महापुरुष का, जिसका निरंतर भगवतागार चिंतन रहता है। गृहस्थ धर्म में जो हैं, जिनके पास व्यवस्था है, उनको चाहिए कि गौ सेवा को बहुत जल्दी, जिससे शरीर पवित्र होता है, आदमी का हृदय पवित्र होता है, उससे गोविंद भी पवित्र होते हैं। यदि गावै प्रदक्षिणे कार्यः वंदनीया ही नित्यसा मंगलाय तरम दिव्या सृष्टा प्रीति स्वयंभुवा। यदि गाय पाली जाए या गौशाला खोली जाए, यदि या गाय की सेवा की जाए, जिसके पास अर्थ है, जो सक्षम है, भाव है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने गौ सेवा को स्वीकार किया, गायें चराई, और गायों की चरण धूलि भगवान कृष्ण के मस्तक पर विराजमान होती थी। गौ को परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के मंदिर की 4 परिक्रमा करते हैं, तो जो फल आपको भगवान की मंदिर में परिक्रमा करने का फल मिलेगा, वही फल आपको गौ माता की अगर आप 4 परिक्रमा करेंगे, तो फल आपको प्रणाम मिल जाएगा। जो रोज गाय को प्रणाम करता है, उसे सभी देवता आशीर्वाद देते हैं। जहां गौ विराजती है, वह बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है, वो तीर्थ के समान होता है। गौशाला में भजन करते हैं तो कई गुना बढ़ के उसका फल मिलता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गाय को बहुत दिव्य गुणों से भूषित किया। गाय के गोबर से जहाँ लेपा जाता है, वहां सभी देवता, सभी देवी देवता करके विराजमान हो जाते हैं। अपवित्र भूमि में अगर गाय के गोबर का लेपन किया जाता है, तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र है। जहाँ वह बैठती है, गोमूत्र करती है, गोबर का त्याग करती है, वह स्थान तीर्थ के समान हो जाता है। भगवान जब गाय के पीछे पीछे चलते हैं ना, तो गोरज उनके मुख और मस्तक पर विराजमान होते हैं। और हमारे जो माताएं बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चों के अनिष्ट दूर करने के लिए गाय की पूंछ का झाड़ा भी लगाते हैं। और गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिस्तदेव च गवाम पंच पवित्राणि पुनन्ति सकलम जगत है। कितना भी बड़ा पापी है, अगर उसको पंचगव्य का सेवन कराया जाता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचगव्य में गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दही और गाय का दूध। पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। और जो भगवत भाव से गौ सेवा परायण होते हैं, उनका जीवन धन्य होता है। यो वेगा प्रतिसिद्धेता चरन्ति च स्वतरम नरा तस्य पूर्व पितरा कंपन्ते पतनोन्मुखा। यदि गाय हरी घास चर रही है और तुमने उसे डंडा मार दिया, तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक में गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं।
भारत में गाय को माता की पदवी दी गई है। हम गौ को आराध्य देव के रूप में मानते हैं। गोरक्षा गौ सेवा करना मामूली बात नहीं है। जब गाय के रूप में पृथ्वी रंभाती है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं। शास्त्र आज्ञा करता है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परो भाव कृतत्व भक्ति तो में हम अग्रत्वा स्व आहारम पूर्वम न वाप्नोति दुर्गति। प्रतिदिन पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए एक गोग्रास निकालना चाहिए, और जो ऐसा भक्ति पूर्वक करता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। जो प्रतिदिन गोग्रास निकालता है उसको अग्निहोत्र के समान फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवी देवताओं के पूजन का उसको फल प्राप्त होता है। जो मूर्ख मनुष्य गाय को हाथ से, लाठी से, डंडे से मारता है तो धर्मराज उसे नरक में ले जाकर उसके हाथों को तिल तिल कर थोड़ा थोड़ा करके काटते हैं कि पापी यही तेरा हाथ से तूने गाय माता को काटा था। जो गौ के शरीर को स्नान करवाता है, साफ सफाई करता है, केवल दूध के लालच से नहीं, गौ सेवा की का भाव होना चाहिए। गौ सेवा करने से मनुष्य के पितर नाश करते हैं, उनका मंगल होना शुरू हो जाता है। वो बड़े खुश होते हैं कि हमारे वंश में एक गौ सेवक पैदा हो गया और अब हमें गौ के द्वारा हमें तार देगा। हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का बहुत बड़ा स्थान है। गौ सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। गौ सेवा के बहाने से दान लेना और उस धन को अपने घर में काम में लेना नरकगामी बनाता है। अगर आदमी ऐसा करता है तो पितरों से नरक में जाता है। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में लगना चाहिए। गाय दूध दे या नहीं दे, हमेशा उसकी सेवा करनी चाहिए। इस समय हमारे देसी गायों में की दशा बहुत दयनीय है। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास है। आपकी रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता के लिए होनी चाहिए। और अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप आस पास में कोई घर में गाय बंधी है उसको गोग्रास खिला दीजिए। आस पास की गाय घूम रही है उसको खिला दीजिए, और जिससे आपकी गौ सेवा बन जाएगी। ये बड़ा पुरुषार्थ का काम है। गौ की सेवा चराचर जगत की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। स्वार्थ को लेकर किया गया धर्म कभी रंग नहीं लाता है। निष्काम भाव से किया गया छोटा सा धर्म परमार्थ की ऊंचाई पर हमें पहुंचा देता है। गाय में गोविंद है, इस भाव से अगर सेवा की जाती है तो हमें एक दिन निश्चित ही भगवत प्राप्त हो जाएगा।